एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पाइथागोरस से रिलेटेड है। सब कोई ट्राई करेंगे फटाफट। पेज नंबर है ये आपका, पेज नंबर हो जाएगा जी ये 150 150 एनसीईआरटी से। ओपन कर लो अपना अपना टेक्स्ट बुक। फर्स्ट में पूछ रहा है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल। ओके, मतलब कि ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। क्या है? ट्रिपलेट। कुछ कुछ ट्रिपलेट हमें दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सा ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने का मतलब कि जो सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा ना इस तीनों में, जो सबसे बिगर वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर छोटे वाले दोनों वैल्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होने चाहिए। ये चेक करना है हमें। अगर ऐसा कुछ हो जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रिपलेट है। जैसे कि फर्स्ट केस में कर रहा हूं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा? सेकेंड हम करते हैं 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर होता है क्या? 49 प्लस 24 का स्क्वायर इज व्हाट? 576। तो 49 प्लस 576, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625। तो ये भी 625 और ये भी 625 आ गया। मतलब कि 7, 24 एंड 25 आर ट्रिपलेट। ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, फर्स्ट वाला ट्रिपलेट। तो सेकंड चेक करके देखो क्या होगा। इन तीनों में सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो क्या है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर इज व्हाट? 64। अदर टू देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 9 प्लस 6 का स्क्वायर इज व्हाट? 36, राइट। तो 9 प्लस 36 मतलब क्या हो जाता है? 9 प्लस 36 ये हो जाएगा 45। 45 इज व्हाट? नॉट इक्वल टू 65। सो इट डज नॉट फॉर्म अ ट्रिपलेट। सेकेंड वाला क्या होगा? ट्रिपलेट नहीं है। चलिए, सेकेंड नहीं है तो थर्ड करो। इन तीनों में सबसे लेंदियर वैल्यू क्या है? 100 है। 100 का स्क्वायर क्या होता है जी? 100 का स्क्वायर इज व्हाट? 10,000। दूसरा 50 का स्क्वायर। एक मिनट, 50 का स्क्वायर दोनों एक साथ कर देते हैं। 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 2500 प्लस 80 का स्क्वायर 6400। आई थिंक ये भी हमें लगता है कि नहीं होगा, राइट। $8,900 so is not equal to 10,000, so it does not form a triplet. थर्ड वाला देख लो। सबसे लेंदियर वैल्यू जो 13 का स्क्वायर इज व्हाट? 169। दूसरा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 144 प्लस 25, 169 इज इक्वल टू 169। मतलब क्या? यह ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। कौन सा रूट? 25 वाला। वो सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए वैलिड है। सॉरी, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए वैलिड है। वो सिर्फ 5 के लिए वैलिड है। मतलब कि अगर 5 का स्क्वायर निकालना हो आप लोगों को, ठीक है, देखो, कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है, मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे, इकाई पे क्या है? 5 हो, तो कोई भी नंबर मान लो, जैसे 65 मान लिया हमने। इसका स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर। तो इसका शॉर्टर पे क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना, पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25। 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25। और जो दहाई पे जो नंबर होगा, मतलब 10th पे जो नंबर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, ये नंबर है, इसके नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो। तो 6 के बाद क्या होता है? 7। 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 42। तो यहाँ पे 4225 हो जाएगा, राइट। वैसे अगर कोई भी चाहो, सपोज 85 का स्क्वायर निकालना हमें, 85 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 5 का 25, 8 है, तो 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इज व्हाट? 720, 7225।
वैसे ही अगर आपको चाहिए क्या 11 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 115 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या 5, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, 11 इंटू 12 इज व्हाट 132, तो 132 25। ये आपको यही है इसका शॉर्टर वे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, पी क्यू आर PQR is a triangle, right angle at P, and M is the point on QR such that PM is perpendicular on QR. ओके, जरा ट्राई करो इसको, क्या होगा सेकेंड का। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ करो सबसे पहले। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी पे क्या है, राइट एंगल है, एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। मान लो ये जो लाइन है ये क्या है, क्यू आर है, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ये जो यहां पे जाएगा ये क्या परपेंडिकुलर है, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, राइट। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देन वी नीड टू प्रूव पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है, क्यू एम इंटू एम आर। चलो कर लो फटाफट। क्या करना है, सिमिलर कर देना है इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को क्या करना है यहाँ पे सिमिलर कर देना है। एक मान लो ट्रायंगल कौन सा, क्यूएमपी ले लिया, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, एम मत लिखो यहाँ पे। दूसरा जो ट्रायंगल हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं पी एम आर। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना आप लोग, मैं मान लेता हूं कि ये एंगल हमारा एक्स है, लेट अस अज्यूम, हमने मान लिया कि एंगल आर क्या हमारा एक्स है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये 90 है और ये x है, तो ये क्या 90 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा तो क्या ये x नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है 90 है, और इसका दोनों का जो सम है एंगल P टोटल इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एक 90 माइनस एक्स है तो बचा कुचा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये x है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में, किसी को कोई दिक्कत है ये समझने में। तो ये अगर आपने समझ लिया तो अब आपका आसान हो जाएगा काम। इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल पी एम आर, देखो क्या करते हैं, एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल हाँ पी आर एम, सॉरी क्यू पी एम लिया था ना हमने, ऑर्डर गलत कर दिया मैं, टू जा हाँ पी एम आर इक्वल, ठीक है। दूसरा क्या ले लेंगे हम, therefore triangle OMP is what similar to triangle PMR। अब अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, अगर हमारा दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है QMP और PMR सिमिलर है, तो क्या हम लिख सकते हैं
QM by PM is equal to MP by MR। MP और PM क्या होता है, सेम ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। यही तो हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। चेक कर लो। हमने क्या किया इसमें, इसको एंगल x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये भी हमारा ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, तो ये 90 माइनस एक्स रहेगा। ठीक है, अब ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हम चले जाएंगे। ठीक है, हमें प्रूव करना था ये। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल PMR में चले गए। हमने क्या किया, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे कि दोनों के दोनों क्या इक्वल है। और इक्वल क्यों है, ठीक है, डायग्राम में देख लो आप, राइट। एंगल QMP इज इक्वल टू PMR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज करके और सिमिलर करके उसके बाद हमने क्या किया, साइड का रेशियो ले लिया। साइड का रेशियो जैसे ले लिया हमें प्रूफ हो गया ये। थर्ड वाला देखो क्या होगा, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। थर्ड भी क्या है जी, एकदम सिमिलर है। फटाफट जरा इसको करके बताओ क्या होगा। वैसे ही करना है जैसा अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से इसको भी करना है। मान लो कि ये क्या है हमारा, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। इन द गिवन फिगर ABD इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट A। ये पूरा का पूरा क्या राइट एंगल है। AC इज व्हाट, परपेंडिकुलर ऑन BD, देन वी नीड टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फटाफट आप लोग करके बताओ क्या होगा। मैं इस पे टाइम नहीं दूंगा। ये मान लो x है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स होगा तो ये x हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस एक्स, राइट। सबसे पहले ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB, एंगल DAB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ACB। दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री है। एंगल ABD CBA क्या कॉमन है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। ए से दोनों सिमिलर हो गए। अब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब AB बाई CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD बाई AB। AB इंटू AB इज व्हाट, AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, CB इज व्हाट, नथिंग, दिस इज द BC इंटू BD। तो फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत है। अब अगर फर्स्ट हो गया, चलिए फर्स्ट हो गया तो फिर सेकेंड करते हैं हम। सेकेंड के लिए क्या चले जाएंगे, इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल CAD, एंगल ACB इज इक्वल टू DCA। ACB 90 डिग्री, DCA ये भी 90 डिग्री है ना, दोनों के दोनों 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 है। अब एक और एंगल ले लेते हैं, एंगल CBA इज इक्वल टू, ये x है, ये हमें x है, ठीक है। CBA इज इक्वल टू CAD x, राइट, दोनों x है। सो देयरफॉर ट्रायंगल CBA is similar to triangle CAD। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारा सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ये
AC by DC is equal to BC by AC. Now AC into AC is what? AC square. So AC square is equal to क्या हो जाएगा? BC into DC. सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया जी। तो अगर आप लोगों को सेकेंड प्रूफ मिल गया तो थर्ड यहाँ पे कर देता हूं मैं। थर्ड के लिए क्या चले जाएंगे? इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DAB। DCA एंड DAB क्या लिख देंगे? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DAB। दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री है। एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल ADB। ये क्या दोनों में कॉमन है? So therefore we can say that triangle DCA is similar to triangle DAB। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनका क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो ले लो। सो DC by DA इज इक्वल टू DA by DB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। DA into DA is what? DA square is what? Nothing. This is the AD. So AD square is equal to क्या हो जाएगा? DB is what? Nothing. This is the BD. And DC is what? Nothing. This is the CD. AD square is equal to what? BC into DC। हो गया कि नहीं हो गया? आराम से हो गया ये। आप लोग तैयारी करो बढ़िया से, संडे को पेपर है मैथ का और एक प्रॉपर पेपर मिलेगा आपको बोर्ड के जैसा ही एकदम। बहुत हद तक एकदम बोर्ड से सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे। फटाफट इसको नोट कर लो। किसी को दिक्कत है इसमें से तीनों प्रूफ में से किसी में भी? नीरज, पीयूष, साहिल मतलब कि आशुतोष, शिवांगी। चलो फटाफट नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करके बताओ क्या होगा इसका। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है। राइट एंगल एट C। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। इसका एक एंगल क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल एट C भी बता रहा है। ये C हो जाएगा, ये मान लो कुछ A है और ये क्या है? B है। ये 90 डिग्री है। देन वी नीड टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC स्क्वायर। अरे इसमें तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो हर कोई कर लेगा। राइट एंगल है सर, पाइथागोरस यूज करो ना। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और सिंस AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये और ये क्या है? इक्वल है। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट AB square is equal to what? AC square plus AC square. So AB square is equal to what? 2 times AC square. Proved. क्या जी हो गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। और ये क्वेश्चन हम मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है, जब फिर से कनेक्ट होगा तो हम करेंगे।
ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट उसका कन्वर्स है ये। ABC is an isosceles triangle where AC is equal to BC। ठीक है, राइट। AC is equal to BC। Also AB square is equal to 2 times AC square है। तो इस 2 टाइम्स AC स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? सबको आ गया ना जी? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब एक AC को क्या करूं मैं, एक AC को मैं रिप्लेस कर देता हूं BC से, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो क्या वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो क्या लिखेंगे हम इसको? therefore the given equation will satisfy the Pythagoras theorem। okay, given equation will satisfy the Pythagoras theorem। Pythagoras theorem। so therefore the given triangle is right angle triangle and right angle at C। हो जाएगा? राइट एंगल एट सी पे क्या होगा? ये राइट एंगल होगा। कोई दिक्कत है? सही है। और ऐसा मत समझना कि यार जो बच्चे यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, कि सर तो बोल दिए हैं हमें कैसे मतलब कि प्राइस देंगे, मैं तुम्हारे घर तक कुरियर करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। प्राइस का टेंशन नहीं है, क्यों? नीरज, आप क्लास थोड़ा रेगुलर रहा करो। पढ़ाई करो, मेहनत करो। देखो क्या है ना कि सौर्या जो तुम बातें कर रहे हो ये ठीक है, उम्मीद तो हर कोई, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियस ही बात है उम्मीद तो लगेगी ही ना आप लोगों से। आप में से जितने बच्चे हैं, हर जो भी एज ए टीचर या एज ए गार्जियन जो भी होते हैं, उनको तो उम्मीद होता है कि हम उसके बच्चे अच्छा से अच्छा करें। इनकेस अगर आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हो, तो हम सोचते हैं कि उसके आगे जो भी हो सकता है एग्जाम, आप उसको क्रैक क्रैक करो। ठीक है, तो ये तो हम इंसानों की जो है उम्मीद तो बनी रहेगी, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया टिका हुआ है, उम्मीद से ही दुनिया चलती है।
उम्मीद बनी रहनी चाहिए, तभी क्या है ना कि जीने का मजा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड इज व्हाट 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। चलिए ठीक है, ये भी आसान है, ज्यादा वो नहीं है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। सब कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका कि साइड का लेंथ क्या है 2a। चलिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि जिसके कि सारे साइड्स क्या हो, बराबर हो। ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एक चीज तो समझ में आता है हमें कि जब एल्टीट्यूड होगा तो समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे के एल्टीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। सबका एल्टीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा, मतलब कि ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पे, ठीक है, वैसा ही परपेंडिकुलर क्या होगा, बी से एसी पे चला जाएगा, और ये इस पे अगर डालेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, ए बी पे। तो सब के सब क्या होगा, इक्वल ही होंगे। मतलब कि ए डी हैज टू बी इक्वल टू बी ई एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू सी एफ, राइट? यस और नो? सो ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ। सर एबीसी ट्रायंगल को अगर 90 डिग्री प्रूफ करना हो तो ये जरूरी नहीं है ना कि एंगल बी को ही 90 डिग्री प्रूफ करे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब कि क्या है, क्या क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है तो किसी को भी आप कर सकते हो। और ये सब के सब क्या परपेंडिकुलर है जी, सबके सब क्या परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसमें से एक ट्रायंगल को काट के अलग कर देता हूं, एक ट्रायंगल को यहां से काट के अलग कर देता हूं, तो देखो जरा गौर करना यहां पे। क्या कहते हैं, रिदम पकड़ना। आजकल चल रहा है ना कि रील पे रिदम पकड़ना, या पता नहीं क्या बोलते हैं वो। 2a, ये कुछ a है, ये कुछ d है और ये कुछ b है, राइट? सो bd क्या हो जाएगा, bd जो है पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या होगा, 2a हैगा। ये अगर 2a है तो bd क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये अगर a है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में चले जाते हैं, क्या कहेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कुणाल टेक्स्ट कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं भाई, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। मैं एक्चुअली, मेरा लगता है यहाँ पे व्हाट्सअप ऑन है क्या, ओके, मैं आ रही है। हाँ, सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर माइनस बी, क्या कह रहे थे, हाँ, बी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज व्हाट, एल्टीट्यूड हाइट, ए बी इज व्हाट 2a, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। मतलब ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। So AD square is equal to what, 3a square. So therefore we can say that AD is equal to what, plus or minus root 3a square, मतलब प्लस और माइनस √3 इंटू ए। हाइट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो हाइट क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए, √3 इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छे, √3 इंटू ए विल बी द हाइट। नीरज आपका आंसर सही है, बहुत अच्छे। तो ये AD इज इक्वल टू √3 इंटू ए, यही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू √3 इंटू ए। दैट विल बी द एल्टीट्यूड, या आप हाइट बोल सकते हो इसको।
एटीट्यूड मत बोल देना गलती से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, सबका हो गया। नीरज, पीयूष, पुष्यम, साहिल, शौर्य, शिवांगी। चलिए हो गया, तो बहुत अच्छा, सबका हो गया होगा। द हाइट क्या हो जाएगा इसका, √3 × a। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th वाला ट्राई करो। आप क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है जी, हमें एक रोम्बस को ड्रॉ करना है। रोम्बस मतलब कि पैरेललोग्राम जिसके कि सारे साइड्स इक्वल हो। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कि क्या है, सारे साइड्स इक्वल है। इस पैरेललोग्राम का लेटेस्ट जो दो डायगोनल जो है वो कुछ इस तरीके से है जी, एक ये है और एक ये है। इसका कुछ नामकरण कर दो। मान लो कुछ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके जो डायगोनल्स है ना, ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पे। सबके सब क्या है, पॉइंट ओ पे जाके मिल रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, गौर करना यहाँ पे, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना जी, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप कहीं पे नोट कहीं कर लो, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। कहीं पे भी रफ में आप साइड में कहीं भी नोट कर लो इसमें। ये बस यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताना जरा, यहाँ पे एओ, एओ जो होगा, एओ क्या होगा, ओसी के बराबर होगा, और ओडी जो होगा वो क्या होगा, ओबी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल इक्वल होगा। ओबी इज इक्वल टू व्हाट, ओडी, एंड ओए इज इक्वल टू व्हाट, ओसी। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इस रोम्बस में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या क्या दिखाई दे रहा होगा कि सर आपने जो परपेंडिकुलर बताया ना, तो मतलब कि चार चार राइट एंगल ट्रायंगल आपने बताया। नहीं, पैरेललोग्राम में नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे चार चार हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ए, और सबके सब ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, राइट। तो we need to use Pythagoras theorem in all the four triangles। अब अगर ऑल द फोर ट्रायंगल्स में पाइथागोरस यूज करेंगे तो सब में हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि सर जी ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला क्या है, साइड है। तो फटाफट हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दूं क्या, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी कहने का मतलब कि मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, in triangle OAB we can say that AB square is equal to OA square plus OB square। दूसरा in triangle OBC, BC square is equal to क्या हो जाएगा हमारा, OB square plus OC square। in triangle COD
डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट? ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। अब क्या करेंगे, हम इन चारों को ऐड कर देते हैं। अब इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एलएचएस में क्या मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, एंड दैट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, टू टाइम्स सब कुछ क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ओ ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ओ बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ओ सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ओ डी स्क्वायर। होगा कि नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो क्या मैं ओ ए को इज इक्वल टू ओ सी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बाई टू लिख सकते हैं। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी बाई टू। हमें क्या करना है, ओ ए और ओ सी, ठीक है? तो टू टाइम्स, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, टू इंटू ओ ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ बी स्क्वायर, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ सी है। और फिर से टू कॉमन ले ले तो फोर टाइम्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है क्या? चलिए, यहां तक नहीं है दिक्कत, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस सॉरी ओ ए तो है नहीं, ये है हमारा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, ए सी बाई टू का स्क्वायर प्लस ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी ये बी डी है भाई साहब, ये बी डी है, गलती से मैं बी सी लिख दिया था, बी डी बाई टू का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई फोर प्लस बी डी स्क्वायर बाई फोर, फोर बाई फोर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फोर फोर कैंसिल, और तो फाइनली हमें क्या मिल गया, डायगोनल का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। एक्चुअली यहाँ पे चाहो ना आप लोग तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है, टू प्रूफ द स्क्वायर, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, यहाँ पे टू प्रूफ करके और ये चीज लिख लेना आप लोग, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये अगर लिख लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो ये हमें प्रूफ मिल गया। क्या किया था रोम्बस में, हमने क्या किया था कि रोम्बस में दोनों जो इसके जो डायगोनल्स थे वो क्या कर रहा था, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था। बाइसेक्ट कर रहा था कहाँ पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा था। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने से क्या हुआ कि इस रोम्बस में हमें चार अलग अलग ट्रायंगल मिल गया, और चारों के चारों ट्रायंगल जो थे वो क्या हो गए, चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल था। हमने चारों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किया, पाइथागोरस यूज किया। जब हमने चारों में पाइथागोरस यूज किया तो हमें ये कुछ इक्वेशंस मिल गए। अब हमने जब इक्वेशंस देखा तो हमें एलएचएस में क्या मिल रहा था कि स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स मिल रहे थे, हमने सबको ऐड कर दिया। तो जब हम साइड स्क्वायर को ऐड कर दिए तो आरएचएस में मुझे कुछ ऐसा मिल गया। सब में चूंकि ओ ए भी टू टाइम्स आ रहा था, ओ बी भी टू टाइम्स आ रहा था, ओ सी भी टू टाइम्स आ रहा था, ओ डी भी टू टाइम्स आ रहा था, तो हमने टू सब में कॉमन ले लिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो गया। सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ओ ए और ये ओ सी को क्या किया, हमने टू टाइम्स ओ ए लिख दिया, और ये बचा कुचा जो है दूसरा हमारा क्या है, ओ बी और ओ डी, इन दोनों को हमने क्या किया, टू टाइम्स ओ बी स्क्वायर लिख दिया यहाँ से।
राइट। चूंकि ओ ए इज इक्वल टू ए सी बाई टू है तो हमने क्या किया, ओ ए को ए सी बाई टू रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ए सी बाई टू द होल स्क्वायर एंड ओ बी इज इक्वल टू बी डी बाई टू, मतलब बी डी बाई टू द होल स्क्वायर। ए सी बाई टू द होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए सी स्क्वायर बाई फोर, बी डी स्क्वायर बाई फोर, फोर फोर कॉमन करके कैंसिल किया तो हमें स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट डायगोनल्स हमें मिल गए और यही हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC where OD is perpendicular on BC, OE is perpendicular on AC and OF is perpendicular on AB. Then we need to prove OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square. चलिए ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम कोशिश करते हैं इसको करने का। सब में एक कंस्ट्रक्शन यहां पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सबको एक छोटे छोटे ट्रायंगल में ड्रॉ कर देते हैं। सब ओ को सारे वर्टेक्स से क्या करा, मिला दो। तो सबको अगर वर्टेक्स से मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा AOE, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा AOF, फिर यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल गए, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन में जाओगे। ठीक है, ज्वाइंट OA OB एंड OC, OA OB एंड OC हमने क्या किया, सबको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर ज्वाइन कर दिया तो नाउ इन ट्रायंगल AOF इन ट्रायंगल AOF हम क्या लिख सकते हैं, AOF में ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 90 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिमिलरली ट्रायंगल BOD, अब BOD में क्या हम लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल आपको BOD यहां पे ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर OD स्क्वायर। ऑल्सो ट्रायंगल, हमने इस ट्रायंगल में गया, हमने इस ट्रायंगल में गया, अब नेक्स्ट हमें जाना है इस ट्रायंगल में। नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है, COE, एक एक छोड़ के। तो COE में क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। मतलब OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देखो तो सही है। अब जब इस तरीके से आप चले जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे पता है, हम इन सब के LHS को ऐड कर देंगे। एडिंग, जब आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, LHS में मिलेगा हमें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब जरा आप देखो, थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दो, इसको रीअरेंज कर दो तो क्या हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ नहीं हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस
माइनस, गौर करना है यहाँ पे, ये ओडी को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं तो क्या लिख सकता हूं, ओडी स्क्वायर। इस ओ एफ को इस तरफ लेके आ जाता हूं और इस ओ ई को लेके आ जाता हूं तो क्या ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये हो जाएगा ए एफ। यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं था, ये सिर्फ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कुछ नहीं था, क्या था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट था। तो हमने रीअरेंज कर दिया, तो जैसे ही हमने रीअरेंज कर दिया फर्स्ट वाला प्रूफ हमें मिल गया, राइट। अब सेकेंड के लिए, तो फर्स्ट वाला समझ गए, क्या क्या किया हमने, पहले इस ट्रायंगल में आ गए, फिर हम इस ट्रायंगल में चले गए और फाइनली हम इस ट्रायंगल में चले गए। तो अगर ऐसा कुछ हमने कर दिया, ठीक है, सब में हमने क्या किया, पाइथागोरस यूज कर दिया। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, दूसरा क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तीसरा इस ये 90 डिग्री था, इसका अपोजिट है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू इस सी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। फिर हमने रीअरेंज कर दिया, हमें फर्स्ट वाला प्रूफ आसानी से मिल गया। और जो आप लोगों को फर्स्ट प्रूफ मिल गया होगा तो सेकेंड करते हैं। सेकेंड में हमें क्या कह रहा है कि ए एफ स्क्वायर, अब देखो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, कहाँ है जी, सी स्क्वायर, ओके चलो ठीक है। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, हाँ, ए एफ स्क्वायर, ये जो ए एफ है, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, अच्छा चलो ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं, ये है ना, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, राइट। इसको एक ओ ए स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, एक्चुअली ये जो है ना, ये कुछ नहीं, इसका आर एच एस है, देखो जरा गौर से, आर एच एस है ना। बचे हुए ट्रायंगल में भी जा सकते हैं, नहीं तो मैं इसी को लिख देता हूँ ना, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में हमें मिला था ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मिला था क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, देखो जरा, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ओ ए को देखना है यहाँ पे, ओ ए और ओ ई को हमने क्या किया, एक साथ ले लिया, ओ बी और ओ एफ को क्या किया, एक साथ ले लिया, बचा कुचा ओ सी और ओ डी को एक साथ ले लिया। अब आप देखना जरा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर, प्लस नाउ फाइनली ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, बी एफ का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, हमें जो प्रूफ था ना उसी को हमने क्या किया, फिर से एक रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद क्या मिल गया हमें, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत है,
हाँ जी, कोई दिक्कत है? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या किया हमने। हमने इस OE को, OA और OE को क्या किया, एक साथ ले लिया यहाँ पे। दूसरा OB और OF को क्या किया, एक साथ ले लिया यहाँ पे। बचा कुचा OC और OD को क्या किया, हमने एक साथ यहाँ पे रख लिया। अब जब हमने रखा तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू, हम AE स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? सिमिलरली OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर। और फाइनली OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या किया, BF स्क्वायर लिख दिया। और देखिए कि क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या? तो हाँ, हमें इसी को प्रूफ करना था, राइट? तो हो गया ये प्रूफ। बिल्कुल, पूरा खेल अरेंजमेंट का है। नीरज कुछ बोल रहा है। बचे हुए ट्रायंगल में भी नीरज आप जाके कर सकते थे, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके भी कर सकते थे, कुछ नहीं था। नेक्स्ट, ये सब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के क्वेश्चंस आज के डेट में क्या है ना कि जो है नया पैटर्न में, मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोगों से। क्या कह रहा है कि अ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग इज अ विंडो ऑफ 8 मीटर। हमने आई थिंक ये क्वेश्चन किया भी था ना, इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ओके, एक लैडर बनाओ जी। लैडर का लेंथ कर है 10 मीटर है और विंडो क्या है 8 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, विंडो का हो गया। ये लैडर का लेंथ हो गया, यहाँ से इसको मिला दो, एक राइट एंगल हो जाएगा। ये क्या है जी, दिस इज 8 मीटर, दिस इज 10 मीटर लॉन्ग। वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस फाइंड करके बताओ क्या हो जाएगा। ये ए मान लो, इसको कुछ बी मान लो, इसको कुछ सी मान लो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू वट, रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज वट, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 इज वट, 36। 36 इज इक्वल टू वट, 6 मीटर। शिवांगी आप लोग कुछ बोल नहीं रही हो। लेंथ क्या हो जाएगा इसका, BC का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा, 6 मीटर हो जाएगा। ये तो आसान था काफी। चलिए 10th, a wire is attached to a vertical pole of a height is what, 18 meter, is 24 meter long and has a stack attached to a other end. Okay, how far from the base? ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया था, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कह रहा है, वैल्यूज बस बदल दिए हैं। ये जो है वो क्या है हमारा, ये 18 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक जो पोल जो है, ठीक है, जो बेस से जो अटैच्ड है, ये क्या 24 मीटर का है। तो हमें बस ये लेंथ फाइंड करना है। बताओ क्या होगा, नाम कुछ भी दे दो, इसका भी ABC डाल दो। सो BC विल बी इक्वल टू व्हाट, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, माइनस 18 का स्क्वायर है 324। 576 माइनस 324 बिकम इक्वल टू 2, सो 5 2 252। 252 को फैक्टराइज कर दो, क्या हो जाएगा ये 6 3 63।
3 से 21 मरतबा, 3 से 7, तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, मतलब 2 इंटू 3 √7, 2 इंटू 3 जो 6 √7, तो 6 √7 मीटर का बेस हो जाएगा इसका। आसान था, आसान था कि नहीं जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। An aeroplane leave an airport and fly due to the north। पहले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप लोग ड्रॉ कर लो कहीं भी रफ में। जो ऊपर होता है वो क्या होता है नॉर्थ, नीचे होता है वो क्या होता है साउथ, इस तरफ क्या होता है ईस्ट, और ये क्या होता है लेफ्ट में वेस्ट, राइट। अब आते हैं काम के क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन एक सैंपल प्रॉब्लम में दे रखा है, आप लोग ध्यान दोगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो है वो सैंपल प्रॉब्लम में दे रखा है। कह रहा है कि कोई फ्लाइट जो है वो क्या कर रहा है, ये कोई भी एयरपोर्ट से क्या कर रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ जो फ्लाइट जा रहा है वो क्या है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ओके। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन leave the same airport and fly due to the west at a speed of 1200 km/h, ओके। वेस्ट की तरफ एक दूसरा एक जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है उसका स्पीड क्या है 1000 km/h, और दूसरा जो वेस्ट की तरफ जा रहा है इसका जो स्पीड है वो क्या है 1200 km/h। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि दोनों का स्पीड दे रखा है तो हम ये देख लेंगे कि 1.5 घंटे में दोनों के दोनों फ्लाइट जो है, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सपोज d1 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लाइट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, या dn मान लेता हूं मैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं dn मान लेता हूं। dn कहने का मतलब कि जो डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है, द फ्लाइट मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है जी 1000, और टाइम क्या हो जाएगा 1.5, मतलब कि 2 एकम 2, 2 + 1 = 3, 3/2। 3/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा ये 500, 500 3 1500, तो 1500 किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा। किस तरफ, जो फ्लाइट नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका डिस्टेंस। दूसरा जो फ्लाइट है वो कहाँ जा रहा है जी, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको मान लिया कि DW जो वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसका भी फॉर्मूला वही होगा S/T। लेकिन इसका जो स्पीड है वो क्या है 1200 km/h है, मतलब कि 1200 इंटू 3/2, बिकॉज टाइम ले रहा है 3/2, छतरी 1800। अब मैं क्या कर रहा हूं एक पाइथागोरस जैसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक जो फ्लाइट है भाई साहब, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो फ्लाइट है वो क्या है उल्टा। दूसरा जो फ्लाइट है भाई साहब वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब ये पूछ रहा है आपसे फाइनली कि फाइनली आप मुझे जी बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ना जी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा। फिगर तो यही है ना, मतलब ये क्या है 1200, सॉरी 1200 नहीं, ये 1500 है। तो पाइथागोरस फटाफट यूज करके कर लो ना, और ये 1800। मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, सो ए बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी √√ 1500 + 1800,
100, 15 का स्क्वायर 225, 18 का जो 324, तो 1500 गुना 325 क्या हो जाएगा जी? 549। 549 को अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 300√61 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लाइट्स। क्या रिपीट करना है नीरज? फिर से रिपीट करूं या इतना तक समझ जाओगे आप? ये जो डिस्टेंस जो नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है ना, इसका स्पीड था कुछ 1200। इसे पूछ 1200 किलो, सॉरी 1200 नहीं था ये, एक मिनट। रूट 549 है, तो 549 को अगर कैसे निकाले, ठीक है भाई 549 है तो मैंने क्या किया कि इसको आप एलसीएम से यूज करो ना। एलसीएम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 है, ऑड नंबर है, 3 से देखते हैं, 5 + 4 इज व्हाट, 9, 9 + 9 इज व्हाट 18, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 से करोगे तो क्या होगा 183, फिर ये 3 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 61। 61 को क्या करेंगे हम 7 से करेंगे, 7 9 सा हो गया। सो 3, इसको 549 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, लिख सकते हैं 3 × 3 × 7 × 9, 3 × 3 पेयर में है, 3 आउटसाइड, 9 का क्या हो जाएगा 3√7, 3 × 3 ऑलरेडी 100 बाहर पहले से था, मतलब कि इंटू 100 कर दो इधर, 3 × 3 इज व्हाट 900, 900√7, ओ सॉरी, हाँ 3 × 3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है। हाँ एक मिनट एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती किया है यहाँ पे। एक्चुअली इसको 3 से करो तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 6 एक साथ, 3 से 61 ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्चुअली 61 ही रहेगा, ये 61 × 9 ठीक तो है। हाँ अब सही है 61, हाँ ये गलत है, ये जो है ये गलत है लास्ट में। चलिए मैं भी थोड़ा जल्दी में गलती कर दिया हूँ। यहाँ ये पिंक में जो भी है सब सही था, तो 9 है तो 9 का बाहर हो जाएगा 300। हाँ टाइम हो चुका था। एक्चुअली आज की क्लास हम छोटा ही करने वाले थे क्योंकि कल भी क्लास करना है, ठीक है, तो इसलिए सब कोई चला गया था, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग सेम टाइम पे क्लास करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करके और थोड़े से एमसीक्यू करके, और कल हमारा मैथ का लास्ट क्लास होगा। मैथ का रेगुलर जो क्लास है वो अभी टर्म 1 के लिए कल लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ संडे को रिवीजन करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसको और थोड़े से एमसीक्यू वगैरह करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है जी, एंजॉय करो, कल मिलते हैं, और टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो आप लोग। गुड नाइट।